सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यंकार जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान के बारे में अक्सर सारी दुनिया जिक्र करती है और जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब में ब्रह्म ज्ञान का ही उल्लेख है। इस ब्रह्म निरंकार के बारे में ही सब में लिखा हुआ है। सारे ही ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं ने अपने अनुभव लिखे हैं। जितने भी धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं ये सारे ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं के एक्सपीरियंस हैं। जितना जितना ब्रह्म ज्ञान का अनुभव हुआ है सभी संतों ने अपना अनुभव लिख दिया। अनुभव गम्य भजाई जय संता, इसमें रामचरितमानस में ये लाइन आती है कि अनुभव गम्य भजाई जय संता, कि अनुभूति के अनुसार संत इसको बसते हैं, इसको गाते हैं। इस निरंकार के बारे में तीर रमा हुआ है। ये जो ब्रह्म निरंकार है ये हर जगह रमा हुआ है, कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, हर जगह है। और इसी का ज्ञान हमें दिया गया है। सदगुरु हमें इसी निरंकार ब्रह्म का ज्ञान देते हैं। इसके पहले हमने ब्रह्म ज्ञान के बारे में सुना होता है, हम पढ़ते हैं, लेकिन वो बातें समझ में आती नहीं है। हम चाहे पूरा वेद पढ़ लें, चारों वेद, उसके हम स्टडी कर लें, हम उसको याद कर लें, क्योंकि सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वेद है, चार वेद। तो वेद को लिखने वाले ने भी लास्ट में लिखा है नेति नेति, यानी इसका अंत नहीं है। ये निरंकार बेअंत है। अपने अनुभव से उन्होंने लिखा कि इसका अंत ही नहीं है। और यही बात तुलसीदास जी ने लिखा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुने बहुविधि सब संता। कि निरंकार ये हरि अनंत है और हम कहते हैं है बेअंत महिमा तेरी दाता परंपार। तो ये ब्रह्म ज्ञान जिसका जिक्र हर जगह है, जितने भी संत महात्मा वली पीर पैगंबर इस धरती पर आए सभी ने इस ब्रह्म ज्ञान का ही जिक्र किया, इस निरंकार का ही जिक्र किया। और जो ब्रह्मज्ञानी संत महात्मा होते हैं, जो इसको जान लेते हैं, तो उनके सारे भ्रम मिट जाते हैं। ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म का नाश। ब्रह्म ज्ञान एक क्लियरिटी है, एक लाइट है, एक उजाला है, यानी सब कुछ निरंकार है। ब्रह्म ज्ञान होने का मतलब ही हो गया, ब्रह्म का बोध, निरंकार की अनुभूति होने का मतलब यही हो गया कि सब कुछ निरंकार है। एवरीथिंग निरंकार, सब कुछ गॉड, यही खुदा है, यही अल्लाह है, यही राम है, यही ईश्वर है। इसके रूप अनेक हैं लेकिन ये ईश्वर एक है। ये बात हमें समझ में आती है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। और जब तक हमको ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है तब तक हमारे मन में द्वैत की भावना होती है। हम सबको अलग अलग करके मानते हैं। सारी सृष्टि में हम सबको अलग मानते हैं। ये जाति पाति भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सबको अलग मानते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन सबको अलग मानते हैं। ये इंसान है, ये जानवर है, ये पशु है, ये पंक्षी है। एक द्वैत की भावना मन में होती है जब तक ये ज्ञान नहीं होता, ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। एक अलगाव होता है, हमारी जो दृष्टि होती है भेदभाव वाली होती है। और जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है तो हमारी दृष्टि हो जाती है समदृष्टि, समभावना। फिर हमें द्वैत नजर नहीं आता, फिर नजर आता अद्वैत, एकत्व, वननेस, एक निरंकार। इसीलिए सत्य सम्राट सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। इस एक निरंकार ब्रह्म को जान लीजिए, ब्रह्म ज्ञान ले लीजिए, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, फिर सब एक नजर आएगा।
हर जगह निरंकार ही नजर आएगा। ये बात समझ में आ जाती है कि सब में एक ही नूर है। एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शरीर एक ही कलकत सारी है। काया सबकी एक ही जैसी, एक ही रब समारी है। जात पात के झगड़े कैसे, कैसी लोकाचारी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही रब के बंदे हैं। मान के बंदे प्यारे करना, चंगे चाहे मंदे हैं। एक प्रभु की ज्योति सब में, कौन बुरा या चंगा है। जैसे गंदगी बिल गंगा में बन जाती, खुद गंगा है। सबको एक समान जानकर मन का अहम मिटाओगे। कहे अवतार या दूजा पढ़े नववर्ण जाति जतलाओगे। यानी वननेस आ गया। एक ही ईश्वर, एक निरंकार सब में है। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। पशु पंक्षी जानवर, पर्वत नदियां पहाड़, सूरज चांद सितारे, हर जगह सब में केवल निरंकार है। मंदिर में भी निरंकार है, मस्जिद में भी निरंकार है, गिरजाघर में निरंकार है, गुरुद्वारे में निरंकार है, मक्का मदीना काशी काबा चारों धाम हर जगह निरंकार है। भगवत गीता के चौथे अध्याय में भगवान कृष्ण समझाते हैं, ये यथा मम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। कि मुझ निरंकार ब्रह्म को जो जिस प्रकार भजता है, मैं उसको उसी प्रकार भजता हूं। मैं हूं तो निरंकार और सब कुछ मैं ही हूं। हर जगह मैं ही विराजमान हूं, हर रूप मेरा है। लेकिन जो जिस रूप में मुझे भजता है, मैं उसी रूप में प्रकट हो जाता हूं। अब देखते हैं, हम कलकत्ता में चले जाएं, वहां पर काली कलकत्ते वाली जगह जगह काली माता के मंदिर हैं। तो काली माता निरंकार है। काली शब्द जो आया है खाली से आया है, खाली, खाली से बना है काली। तो खाली क्या है, खाली तो निरंकार है। तू खालिक है, तू मालिक है, तू मालिक तू खालिक मेरा। तुझ आगे अरदास करूं, तन मन धन सब तेरी माया अर्पण सारी रास करूं। तू ही माता पिता है सबका, बच्चे वाले तेरे हैं। तेरी दया दृष्टि है तो घर सुखों के डेरे हैं। अंत न तेरा जाने कोई, तेरा रूप न्यारा है। तू ऊंचा है सबसे ऊंचा, तेरा एक सहारा है। अपनी हद और अपनी हालत तुमसे रोशन सारी है। अवतार दास तेरे दासों का चरणों पर बलिहारी है। यही है मालिक, यही खालिक है। खल्क में पूरा खालिक खलक में भरा हुआ है। जो कुछ नहीं है यही सब कुछ है। ये हमें ज्ञान के द्वारा समझाया गया, इशारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान का, कि जो कुछ भी नहीं यही सब कुछ है। हर रूप में ही है। हम इसको महाकाली बोले, दुर्गा देवी बोल दें, हम किसी भी रूप में, हम चाहे किसी मंदिर में किसी भी भगवान के रूप में, हम निरंकार को ही पूजते हैं। हम मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह ताला है निरंकार, अल्लाह निरंकार है। ये राम निरंकार है। हम चर्च में जाएं, गिरजाघर में जीसस निरंकार है। हम गुरुद्वारे में चले जाएं, पूरा गुरु ग्रंथ साहब निरंकार के बारे में पूरी वाणी फरमा रही है। आदि सच, जुगादि सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। हर जगह केवल निरंकार का ही जिक्र है। बस उसके रूप अलग अलग हैं। ईश्वर एक है, इसके रूप अनेक हैं। और सदगुरु इसी को अनेकता में एकता लेकर आते हैं। निरंकार से साकार है, साकार से निरंकार है। अगुनई सगुनई कछु नहीं भेदा, गावै मुनि पुराण बुद्ध बेदा। अगुण अरूप अलक अजसोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। ये निरंकार भक्तों के प्रेम में सगुण साकार सदगुरु बनकर आता है। तो सब कुछ ब्रह्म ज्ञान है। भगवत गीता में ब्राह्मी स्थिति शब्द का उल्लेख किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि निरंकार ब्रह्म को प्राप्त किए हुए के लिए फिर कोई कर्म बंधन नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी कर्मों में लिप्त नहीं होते। निरंकार ब्रह्म में रहते हुए ब्रह्मज्ञानी गतिशील रहते हैं। निरंकार में रहकर
कर्म करने से कर्म बंधन से छुटकारा मिल जाता है। ब्रह्मानुभूति एक दिव्य अनुभूति है। जिनको निरंकार की अनुभूति हो जाती है वो शरीर में रहते हुए निरंकार हो जाते हैं। वेद में भी उल्लेख है अहम ब्रह्मास्मि शब्द का, अर्थात ब्रह्मज्ञानी निरंकार ब्रह्म हो जाते हैं। ब्रह्म को जानने के बाद में ब्रह्म में टिक जाते हैं। जो निरंकार ब्रह्म में रमण करते हैं, अर्थात इस निरंकार ब्रह्म में रहते हैं, वो ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण कहलाते हैं। जो ब्रह्म में रमण करे वही ब्राह्मण है। फिर भगवद गीता के दूसरे अध्याय में एक और शब्द है स्थित प्रज्ञ अवस्था का वर्णन श्री कृष्ण करते हैं, समझाते हैं। जिनकी प्रज्ञा, मन, बुद्धि निरंकार ब्रह्म में टिक जाती है वो परम ज्ञानी अर्थात ब्रह्मज्ञानी होते हैं। और ये ब्रह्म निरंकारी सब कुछ है। ये जिनका माइंड सेट है वही ब्रह्मज्ञानी है। ब्रह्मज्ञानी का जीवन प्रैक्टिकल होता है। ब्रह्मज्ञानी अपने प्रैक्टिकल जीवन अनुभव से बात करते हैं। ब्रह्म ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विद्या है। ब्रह्म ज्ञान का पालन करने से मनुष्य महान बन जाता है। ब्रह्म ज्ञानी का जीवन बहुत सुंदर होता है। ब्रह्म ज्ञानी के कर्म बोलते हैं। ब्रह्म ज्ञान जिनके जीवन में उतर जाता है वो सही मायने में इंसान बनते हैं। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, कुछ भी बनो मुबारक है लेकिन पहले इंसान बनो। हमें जो ब्रह्म ज्ञान दिया गया है इंसान बनाने के लिए दिया गया है। सतगुरु के चरणों से पावन तीर्थ और स्नान नहीं, बिना गुरु के पशु मानो बन सकता इंसान नहीं। सतगुरु हमें ब्रह्म ज्ञान देकर, ईश्वर का ज्ञान देकर हमें इंसान बनाते हैं। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ब्रह्म ज्ञान को जीना पड़ता है। और जो निरंकार को जीते हैं वो निरंकारी होते हैं। अब निरंकार और निरंकारी यानी निरंकार में रहने वाले निरंकारी होते हैं। जो निरंकार में टिक गया, निरंकार में रहता है, निरंकार में जीता है, निरंकार में उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, सोता है, जागता है, ये एहसास जिसको बना रहे वो होते हैं निरंकारी। तो ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं ये निरंकारी होते हैं। निरंकारी ही ब्रह्मज्ञानी है। यानी हमारे भेदभाव समाप्त कर दिए गए। हर जगह इस ईश्वर निरंकार के दर्शन करवा दिए गए कि सब में राम है, सब गण रामा बोले, राम बिना को बोले रे। तो ये अवस्था, ये नज़र, ये सोझी, ये समझ सदगुरु जी ने हमें दे दी कि अब सारे भेदभाव मिट गए। अब सिर्फ एक ही है, एक ही ईश्वर है, सबका मालिक एक है। शिरडी के साईं बाबा के मंदिर में ये लिखा रहता है कि सबका मालिक एक है। बाबा साईं बाबा ने कहा कि सबका मालिक एक है और इस सबके मालिक एक को हमें आज सदगुरु ने बता दिया कि सबका मालिक एक है, एक तू ही निरंकार है। ये हमारे अंदर है, बाहर है, सब में समाया हुआ है। जमी जमा के बीच में समस्त एक ज्योत है। न घाट है, न वाद है, न घाटवाद होता है। तो ब्रह्म ज्ञान जिनको हो जाता है वो ब्रह्मज्ञानी जो होते हैं महान संत होते हैं और सब में एक ईश्वर के दर्शन करते हैं, सभी का सत्कार करते हैं, सभी से प्यार करते हैं। सारी मानवता उनकी अपनी होती है। पूरा जो विश्व ही उनका परिवार होता है। धरती पर बसने वाला हर इंसान फिर हमारा है। ब्रह्मज्ञानी के लिए पूरी दुनिया हमारी है। वसुधैव कुटुंबकम, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, विश्व बंधुत्व की हम बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, एकत्व की बात करते हैं। तो ये ब्रह्म ज्ञान से ही संभव है। जब ये ब्रह्म ज्ञान सबको हो जाता है ना, जिसको भी हो जाता है उसके लिए सारी दुनिया हमारी है, हर बंदा हमारा है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने कहा, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। मानवता की कद्र करे दिल से, मानवता की लूटे फिर से। तो ये पॉसिबल है ब्रह्म ज्ञान के द्वारा। ब्रह्म ज्ञान इंसान को इंसान से जोड़ता है, इंसान को इंसान के करीब लाता है। इसीलिए बाबा जी ने कहा, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। तो जब ईश्वर को सब जान लेते हैं, परमात्मा ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, तो ये एकत्व, वननेस, अमन, शांति, विश्व बंधुत्व अपने आप आ जाते हैं। सत्संगत जी प्यार से बोलिए, धन्यवाद जी।